जी वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच जारी है और जो सूरत हाल है उससे लग यही रहा है कि पाकिस्तान को वाइट वॉश जो है वो होने वाला है अपने ही मुल्क में, क्योंकि हालत जो है पाकिस्तान की बड़ी पतली दिखाई देती है। और ये टेस्ट मैच भी दोनों टेस्ट मैचों की तरह जो है तकरीबन चौथे रोज ही इख्तिताम पजीर हो जाएगा और पहले सेशन तक जाने वाला ये मैच है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ। आसिफ से हम देखते हैं जो स्पोर्ट्स के डेस्क को हमारे यहाँ पर देखते हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनका क्या रद्द अमल है जो इस वक्त जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है अपने ही मुल्क में। आसिफ, बड़ी बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान दे रहा है। उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस तरह का खेलेगा, क्योंकि अपनी ही आपने पिचेस बनाई, अपनी ही चीजें की, लेकिन आप फिर भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो इसकी वजह क्या है, जरा आप बताएं हमें। और ये कोई उम्मीद बाकी है कि ये मैच बच सकता है? कल का पहला सेशन होना है, तो कोई चांसेस नजर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया गौर। नहीं, चांसेस तो ज़ाहिर बात है नहीं नज़र आ रहे। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की कि होम कंडीशंस का एडवांटेज है वो हर कोई लेता है। देखें, अभी हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की गाबा की पिच थी, वहाँ पर 2 दिन में मैच खत्म हुआ है। 2 दिन में 34 विकेटें गिर गई। तो 2 दिन में अगर 34 विकेटें गिर रही हैं और उस पर काफ़ी तनकीद भी हो रही है, हर क्रिकेटर तनकीद कर रहा है, लेकिन उसका अल्टीमेटली फ़ायदा उनकी अपनी होम टीम को हुआ है। अगर हम इंडियंस की बात करें तो इंडिया में अगर 2 दिन में मैच खत्म होता है, जैसे हमने इंग्लैंड का मैच देखा था, तो वहां पर भी फायदा इंग्लैंड की टीम को, अपना इंडिया की टीम को हुआ था। तो जो होम टीम होती है वो बिल्कुल पिच का फायदा लेती है। हमने पहले मैच में फ्लैट पिच बनाई, हम जनाब हार गए वो मैच। हमने दूसरे मैच में स्पिनिंग विकेट बनाई और हमने सोचा कि शायद यहाँ पर हमारा कुछ जादू चल जाए, और वो जादू चला भी। इब्रार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की वहां पर, लेकिन जनाब वो मैच भी हम 26 रन से हार गए। और आज जो हालात अभी तक चल रहे हैं, 101 पे 2 खिलाड़ी ऑलरेडी जो है वो इंग्लैंड के तो आउट हैं, लेकिन उनके अभी 167 करना है उन्होंने। तो कितना रह गया पीछे? 166 रन सिर्फ सारे रहते हैं। तो आपने ठीक कहा, कल का पहला सेशन होगा और उम्मीद तो यही की जा रही थी कि शायद आज मैच खत्म हो जाए, लेकिन बड़ी बुरी सूरत हाल, बड़ी बुरी परफॉर्मेंस। इसका जवाब ज़रूर देना पड़ेगा हमारे चीफ सेलेक्टर साहब को भी, और जनाब इसके साथ साथ हमारे जो कप्तान हैं और कोचिंग स्टाफ हैं उनको भी ज़रूर देना पड़ेगा। देखिए, मेरी बात सुने, सिलेक्शन में जब हम बात करते हैं, ठीक है, कोई भी टीम दुनिया की, अगर उनके 3 मेजर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं तो इतना इजी नहीं होता किसी भी टीम के लिए कि वो कम बैक करे। लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं वो एक, आपके पास, मुझे नहीं पता क्यों चेंजिंग्स नहीं की गई। मुल्तान टेस्ट में भी हमें लग रहा था शायद हसन अली को मौका दिया जाए, शायद अब्बास आ सकते हैं, मीर हमजा भी अभी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। ये तीनों फास्ट बॉलर डोमेस्टिक में इस टाइम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल था कि भाई उनको कम से कम एक मौका देना चाहिए था। लेकिन आप जो है इन एक्सपीरियंस गए, आपने फ़हीम अशरफ को खिलाया। फ़हीम अशरफ ने पिछली इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 1 ओवर किया, ठीक है, और उन्होंने जो बैटिंग की 2 इनिंग्स में, आप देख लें कि वो डबल डिजिट में भी जिस तरह उनकी जो बैटिंग रही। तो मकसद कहने का यही है कि आपकी टीम सिलेक्शन का नहीं समझ आ रही। उसके बाद रिजवान इस पूरी टेस्ट सीरीज में फ्लॉप रहे हैं। बार बार बात हो रही है। अभी हमने अगर अगर आप स्टैट की बात करें तो सरफराज के भी कुछ इतने अच्छे स्टैट नहीं है। देखें, अगर आप एक ऐसा कीपर कैरी कर रहे हैं कि जिसकी क्रिकेट ऑलमोस्ट डन एंड डस्टिन है, लेकिन अगर आपने उसको, चले अब आपने सेलेक्ट कर लिया है, मेरा तो ये मानना है कि अब आपको फ्यूचर को देखना चाहिए। आप हारिस को देखें, दीगर जो डोमेस्टिक में यंगस्टर जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं उनके ऊपर आप इन्वेस्ट करें कि आगे आपने क्रिकेट खेलनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सरफराज को कर ही लिया है और वो भी परफॉर्म कर रहा था, कायद आजम ट्रॉफी में हमने सिंध की तरफ से देखा कि उन्होंने एक 100 भी लगाई थी, तो वो फॉर्म में है। तो क्यों उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? लेकिन मेरे ख्याल में आज का जो टेस्ट था वो आखिरी टेस्ट होगा रिजवान के लिए। उनको दोबारा डोमेस्टिक में कम से कम टेस्ट सीरीज में तो जाने के लिए, उनकी सिलेक्शन के लिए उनको जाना पड़ेगा। और यही होगा कि अब सरफराज हमें न्यूजीलैंड की जो टेस्ट सीरीज है उसमें खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग होगी, और चेंजिंग और मैं आपको बता दूं कि चेंजिंग सिर्फ टीम में नहीं होंगी, आपको टीम मैनेजमेंट में भी नजर आएंगे, और आपको हायर अथॉरिटीज के अंदर भी चेंजिंग आपको मिलेंगी। अभी कहा यही जा रहा है कि जनाब जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनकी छुट्टी होने वाली है शायद, और शायद नजम सेठी जो है एक मुमकिन तौर पे आपके दोबारा से वो चार्ज संभालें एज अ चेयरमैन पीसीबी। इसी, अगर वो जाते हैं तो सारी बात है टीम पूरी चेंज होगी। हमें शायद चीफ सेलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी में भी चेंजिंग्स दिखाई दे। इसके साथ साथ हमें जो है वो
کوچنگ پینل میں بھی تھوڑی چینجنگ دکھائی دیں گی. تو ظاہری بات ہے اب ٹیسٹ جو چیمپئن شپ تھی اس سے تو ہم باہر ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہمارا فوکس ہونا چاہیے آگے کی کرکٹ کے لیے, آگے کی جو ہے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک اور یہاں پر میں آپ سے بات کرتا چلوں, ایک فیکٹر ہے کپتانی کا. اس پورے میچ, اس پوری سیریز میں یہ والا میچ چھوڑ کے اگر ہم نے پہلے 2 میچ دیکھے تو ہم وننگ پوزیشن میں تھے, ہماری بیٹنگ نے ہمیں دھوکہ دیا. ہم ایک دفعہ سٹوکس نے ایک جو ہے نا جوا کھیلا اور انہوں نے آپ کو جیتنے کا موقع فراہم کیا, آپ نے چھوڑ دیا. اس کے بعد آپ ملتان ٹیسٹ صرف 26 رن سے ہارے. تو کہیں نہ کہیں آپ کی کپتانی اور آپ کی اپروچ میں بھی فرق آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا کہ کیا بابر اعظم بطور کپتان اس سیریز کے بعد جاری رکھیں گے یا نیوزی لینڈ سیریز بھی ہمیں دیکھنا پڑے گی ان کی. جی بالکل, آپ نے جو جانا ہے وہ آصف ہمیں بتا رہے تھے میچ کی صورتحال, انہوں نے اس کو فالو بھی کیا ہے. تو اب مزید یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کو وائٹ واش جو ہے وہ اس سیریز میں ہونے والا ہے, کیونکہ پاکستان تیسرا میچ بھی بالکل قریب پہنچ چکا ہے ہار کے. اور ہم یہ سکور بھی دیکھ رہے ہیں جو پاکستان نے کل آ کر جو ہے بال کرنی ہے, تو تقریباً 50 رنز ہی ہوں گے جو انگلینڈ بآسانی پہلے سیشن کے جو تقریباً پہلا سیشن بھی ختم ہونے سے پہلے ہی انگلینڈ یہ کر لے گا. تو پاکستان کو جی وائٹ واش ہو چکا ہے. سیریز جو ہے پاکستان اپنی ہوم سیریز اپنی ہی وکٹیں بنا کر ہار چکا ہے. تو آپ نے یہ تجزیہ جانا کہ سپورٹس کے لوگ جو ہیں, جو سپورٹس کو قریب سے دیکھتے ہیں, وہ اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس سیریز میں ہار کی وجہ کیا بنی ہے. اگر پاکستانی کرکٹ ٹیم میں تبدیلیاں نہ کی گئیں اور بڑے پیمانے پر چیزیں نہ کی گئیں تو نیوزی لینڈ جو یہاں پر کھیلنے آ رہا ہے اپنی سیریز, تو اس میں بھی یہی نتائج ہو سکتے ہیں.